नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू लेके आए हैं। एमपीसीएचओ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करेगा। देखिएगा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमपीसीएचओ का जो एग्जाम का पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पे कंसेप्चुअल स्टडी हम यहाँ पे करना चाहते हैं। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और डिटेल जो है इस हर क्वेश्चन की हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि हम पूरे सिलेबस को कवर करें और एक बेहतरीन कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। जैसा कि इतिहास बना है कि बिहार सीएचओ के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी चैनल के थ्रू आए हैं, एमसीक्यू से रिपीटेड बिना ऑप्शन चेंज किए हुए क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कॉपर टी है ये प्रीफरेबली इंसर्टेड पोस्ट नेटल आफ्टर, जो कॉपर टी है वो प्रीफरेबली पोस्ट नेटल के अंदर कितने टाइम के बाद में इंसर्ट करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स। कॉपर टी जो है उसको प्रीफरेबली कितने टाइम के बाद में पोस्ट नेटल के अंदर इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 वीक, सेकेंड ऑप्शन है 4 वीक, थर्ड ऑप्शन है 5 वीक और लास्ट ऑप्शन है 8 वीक। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉपर टी जो है वो प्रीफरेबली इंसर्ट करते हैं कितने टाइम के बाद में। जवाब लिखिएगा कॉपर टी जो है वो नॉर्मली 6 to 8 वीक के बाद में इंसर्ट करते हैं। 6 to 8 वीक ये नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है। कौन सा टाइम ड्यूरेशन है? 6 to 8 वीक। कॉपर टी के इंसर्ट करने का टाइम पोस्टनेटल लाइफ में 6 to 8 वीक होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब हो गए, क्योंकि 6 to 8 बोला तो आंसर क्या बनेगा 8 वीक। 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 ये तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 वीक यहाँ पे आंसर रहेगा, डी करेक्ट आंसर है। 6 to 8 वीक, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। कॉपर टी का टाइम पूछा है पोस्टनेटल के अंदर, आंसर रहेगा 6 to 8 वीक। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर कॉपर टी इंसर्जन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कतई जहर क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप इसको समझें और फिर जवाब देंगे तो बहुत मजा आएगा। और समझ में किसको आएगा? जो लाइक बटन को प्रेस कर देगा। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कैंडिडेट। आइडियल कैंडिडेट के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आइडियल कैंडिडेट के लक्षण बताओ कॉपर टी के लिए, है ना। कॉपर टी इंसर्जन के लिए आइडियल कैंडिडेट के सारे लक्षण होते हैं, एक को छोड़ के। मतलब जिस कैंडिडेट में आप कॉपर टी लगाओगे उस कैंडिडेट में आइडियल कैंडिडेट कौन सा है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ के। तो कौन से होने चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से होने चाहिए तो हम ये जवाब दे सकते हैं कौन सा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हैज बोर्न एटलीस्ट 1 चाइल्ड। सेकंड ऑप्शन है इज विलिंग टू चेक आईयूडी पिल टेल। थर्ड है हैज ए हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और लास्ट है हैज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन से होने चाहिए जब ये हमें पता चल जाएगा तो कौन सा नहीं होना चाहिए इसका जवाब देना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम अगर पहले पढ़ें कि कौन से होने चाहिए उसकी हम बात करें तो देखिएगा, आइडियल आईयूडी वुमन कैंडिडेट जो होती है, आइडियल आईयूडी वुमन कैंडिडेट जो होती है उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला है हु हैज बोर्न एटलीस्ट 1 चाइल्ड, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कह रहा है हैज नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन, उसमें पेल्विक इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है इज विलिंग टू चेक आईयूडी टेल, आईयूडी टेल को चेक करने के लिए वो विलिंग है, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आईयूडी टेल को चेक करने के लिए वो विलिंग है।
फिर बोला जा रहा है हैज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो यहां पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन के अंदर हैज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। और लास्ट है इज इन ए मोनोगेमस रिलेशनशिप, है ना, सिंगल पार्टनर के साथ में वो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आइडियल कैंडिडेट है ये जिसको आईयूडी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कॉपर टी लगा सकते हैं, कॉपर टी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये आइडियलिज्म है, होता ना जिंदगी के अंदर आपके कुछ आइडियल चीजें होती है साहब, ये तो ये आदमी बनता है। जैसे मान लो हम बात करें कि अब्दुल कलाम साहब थे, तो अब्दुल कलाम साहब का मतलब हो गया कि एक पंक्चुअल आदमी, एक डाउन टू अर्थ आदमी, एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, सपनों की बात करने वाला आदमी और हमेशा अपने सपने की तरफ देखने वाला आदमी और एक सच्चा और अच्छा इंसान। इतने कैरेक्टर से मिलके एक नाम बना अब्दुल कलाम, है कि नहीं है? इतने कैरेक्टर थे उस इंसान के अंदर, तो ये एक आइडियल पर्सन है। अगर इतने सारे कैरेक्टर किसी इंसान में होते हैं तो अब्दुल कलाम साहब के जैसा हो सकता है। इतने सारे कैरेक्टर किसी के अंदर होता है तो वो स्वामी विवेकानंद साहब के जैसा हो सकता है ना। कुछ लोगों ने इस धरती के ऊपर कुछ इतने अच्छे काम किए कि उनके नाम को सुनते ही, है ना, देखो उनको देखने, और वो तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम सुनते ही अपना मन पवित्र हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जैसी नाम लेवे ना तो मन में एक तेजस आता है, अपने चेहरे के ऊपर एक तेज आता है। अब्दुल कलाम साहब नाम सुनते ही मतलब अंदर एक कुलकुलाहट पैदा होती है कि मतलब कितने अच्छे लोग थे, मतलब इतने भी अच्छे लोग धरती पे हो सकते हैं क्या? उस तरीके के कैरेक्टर से एक नाम बना। वैसे ही ये कैरेक्टर अगर है किसी लेडी में तो वो आइडियल लेडी है जिसको आप कॉपर टी लगा सकते हो, है कि नहीं है? तो इन कैरेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन जो है ए, बी और डी, जो तीनों ऑप्शन है ये आइडियल कैरेक्टर है किसी भी लेडी के लिए जिसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूडी इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सी जो लिखा हुआ हैज ए हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये कैरेक्टर अगर किसी लेडी में है कि उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो उसको आप कॉपर टी नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉपर टी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावनाएं और बढ़ती है और उसको ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है। तो ये आंसर यहाँ पे फिर खोटा हो जाता है। ए, बी और डी तीनों जो है वो नहीं बनेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन था इसलिए करेक्ट आंसर सी बनेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्जन, आईयूडी इंसर्जन की मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे पूछी है विच रिक्वायर इट्स नॉर्मल, है ना। मोस्ट कॉमन साइट पूछी है आईयूडी इंसर्ट की, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है जिसमें जो कि रिक्वायर है इसके रिमूवल के लिए, मतलब आईयूडी लगाई आपने और कोई एक साइड इफेक्ट हुआ जिसमें ये रिक्वायरमेंट लग रही है कि इसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, आईयूडी को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। फर्स्ट है ब्लीडिंग, सेकंड है पेन, थर्ड है इंफेक्शन और फोर्थ है यूटेराइन परफोरेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है जो होते ही आईयूडी को रिमूव करने की नीड लगती है? देखो अगर आपसे पूछे कि कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट होता है तो जवाब अलग है, और रिमूव करने की नीड होती है ऐसा साथ में जोड़ दिया तो जवाब अलग है। दो तरीके के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे रिमूव करने की नीड जब पड़ती है तो वो साइड इफेक्ट है पेन। कौन सा साइड इफेक्ट है? पेन। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आईयूडी को रिमूव करने की नीड पड़ती है तब जब दर्द होता है, पेन होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये संभावना होती है 15 से 40%। कितनी होती है? 15 to 40% जो लेडीज है उनमें पेन की वजह से आईयूडी को रिमूव करने की वहां पे जरूरत रहती है और उसको रिमूव किया जाता है जब लेडी को पेन होने लग जाए। तो ये करेक्ट आंसर है बी। ए आंसर खोटा है, ब्लीडिंग नहीं होगा। सी और डी ये भी खोटे जवाब है। ये मोस्ट कॉमन कारण साइड इफेक्ट नहीं है जिसकी वजह से आईयूडी को रिमूव करना पड़े। पेन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जिसकी वजह से आपको आईयूडी को रिमूव करना पड़ेगा। और कितने परसेंट है ये रेशियो? 15 से 40%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो कुछ लोगों के जवाब अगर नहीं लग रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब शायद ये है कि आपने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट। आपके शेयर करने से मैक्सिमम लोगों की मदद हो सकती है। मैं लिमिटेड लोग तक अप्रोच कर सकता हूं। आप जब उसके अंदर अपना भागीदारी निभाएंगे, मैक्सिमम लोगों को बताएंगे इस चीज के बारे में, तो मैक्सिमम लोग हमको अप्रोच करेंगे और हम एक बेहतरीन ट्रैक को पकड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराने के लिए आज ही इस कंटेंट से जुड़िए। आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन अगला क्या पूछा जा रहा है? लाइक बटन को प्रेस करोगे
ऊपर वाले की तरफ से आपके ऊपर मेहर होगी और आपके आंसर करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्जन। इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार आप सही आंसर दे सकते हो अगर आपने ये सही तरीके से हैंडल किया। इस बार आप सही आंसर दे सकते हो अगर आपने लाइक बटन प्रेस किया, क्योंकि ये पिछले सवाल का जो आपने जवाब दिया था वो इसका जवाब बन सकता है। ये हिंट है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, सही पकड़े। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आईयूडी इंसर्जन का क्या रहता है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आईयूडी इंसर्जन का क्या रहता है? ब्लीडिंग। बहुत अच्छे। अगर क्वेश्चन ने पूछा है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आईयूडी इंसर्जन का जिसकी वजह से उसको हटाना पड़े, तब तो पेन है। और सिर्फ ये पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है आईयूडी का, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का, तो जवाब क्या बनता है? ब्लीडिंग। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पेन, पेल्विक इंफेक्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, पर ये मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जिसकी वजह से इसको हटाना पड़े तो क्या होगा? पेन। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? और ये अगर कंसेप्ट आपके अंदर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये आपकी मोरलिटी बनती है। इंसानियत के नाते आप ये काम करें कि चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप वास्तव में इस तरीके के कंटेंट को समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आज ही अप्रोच करें लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे होती है कंसेप्चुअल स्टडी। एमपीसीएचओ की तैयारी करना चाहते हो आप, अगर नॉर्सेट की ईएसआईसी की तैयारी करना चाहते हो तो अभी रीच करें। कहां पे? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है एमपीसीएचओ और नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो फटाफट से इंतजार की घड़ियां खत्म, पहुंच जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट और एक बेहतरीन प्रिपरेशन की तरफ बढ़िए, एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ बढ़िए। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैरियर मेथड आर ऑल एक्सेप्ट। जो नीचे 4 मेथड दिए हुए हैं उनमें सारे मेथड कौन से हैं? बैरियर मेथड है, एक को छोड़ के। कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है डायफ्राम, सेकंड है फोम टैबलेट्स, थर्ड है वेजाइनल स्पंज और फोर्थ है लाइपस लूप। बहुत इजी क्वेश्चन। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है। एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, 100% करेक्ट आंसर होना चाहिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। वाह वाह क्या बात है, कमेंट बॉक्स को आपने राफेल बना दिया। बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर बिलीव। आपका ये भरोसा एक दिन हम सबको एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने विश्वास के साथ में बोला कि सर ये लाइपस लूप होगा डी। तो अगर आपका इतना विश्वास है तो मैं कैसे आपको गलत कह सकता हूं? बिल्कुल डी आंसर है। लाइपस लूप जो है वो एक तरह का जो है कॉपर टी, एक तरह का इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। और ये कॉपर टी जो है वो कौन से जनरेशन की कॉपर टी है? कौन से जनरेशन की है? जवाब लिखिएगा। लाइपस लूप जो है वो कौन से जनरेशन में आता है? कॉपर टी की 3 जनरेशन चलती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन। कॉपर टी लाइपस लूप कौन से जनरेशन की कॉपर टी है? जवाब लिखिएगा। अच्छा क्या बात है, कुछ लोगों ने ठीक पहचाना, फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? Which of the following method of contraception is most effective? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड है? Which of the following method of contraception is most effective? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कैलेंडर मेथड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बिलिंग मेथड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सिम्प्टोथर्मिक मेथड और लास्ट ऑप्शन कह रहा है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड पूछा है। जवाब लिखिएगा। ये सारे के सारे जो मेथड दिए हुए कॉन्ट्रासेप्शन के ये नेचुरल मेथड कहलाते हैं। आइदर ये कैलेंडर मेथड, बिलिंग मेथड, सिम्प्टोथर्मिक मेथड और बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ये सारे के सारे कौन से मेथड आते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड है। कौन से मेथड है? नेचुरल। ये सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड है। इस नेचुरल मेथड के अंदर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस नेचुरल मेथड के अंदर कैलेंडर मेथड, बिलिंग मेथड है और एक बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है। ये जो कैलेंडर मेथड और बिलिंग मेथड है इन दोनों का मिला जुला रूप होता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। कैलेंडर मेथड और बिलिंग, मतलब कैलेंडर मेथड का ही दूसरा नाम बिलिंग मेथड है।
ये तो एक ही है, और ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, इन दोनों का मिला जुला रूप क्या रहता है? सिम्प्टोथर्मिक मेथड। मतलब अगर आप सी ऑप्शन बोल दो तो ए, बी और डी तीनों साथ में इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये मेथड क्या होते हैं, इसका डिटेल आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरी पढ़नी है आपको, कंसेप्चुअल थ्योरी पढ़नी है, इन सारे मेथड को डिटेल से पढ़ना है तो पहुंच जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। टीम नोवल काम कर रही है एमपीसीएचओ के ऊपर, टीम नोवल काम कर रही है ईएसआईसी के ऊपर, टीम नोवल काम कर रही है नॉर्सेट 2021 के ऊपर। तो अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो तो आपको पहुंचना पड़ेगा लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि तीनों मेथड मिलके एक मेथड बना रहे हैं, सिम्प्टोथर्मिक मेथड, और ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड के अंदर। नेचुरल मेथड में सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा रहेगा? सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सिम्प्टोथर्मिक मेथड इज द इफेक्टिव मेथड फॉर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगली इंपॉर्टेंट सूचना, एमपीसीएचओ की दिल्ली टेस्ट सीरीज, एमपीसीएचओ की दिल्ली टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी रिलीज हो रही है, और कहां पे? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। तो आपको करना क्या है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है वो आज ही इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाइए और टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। क्या टाइप करेंगे? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ये प्ले स्टोर के ऊपर आपको टाइप करना है, तो वहां आपको एक ऐप मिलेगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। 5 स्टार रेटिंग का ऐप जो है ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। ऐप को आज ही इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू डालना बिल्कुल ना भूले। यह ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, जहां पे आपको मिलेगी एमपीसीएचओ की दिल्ली टेस्ट सीरीज। तो अगर आप चाहते हो एमपीसीएचओ की दिल्ली टेस्ट सीरीज और जुड़ना चाहते हो टीम नोवल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आज ही ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए, रंग जाइए टीम नोवल के रंग के संग, जहां पे कराई जाती है बेहतरीन एमसीक्यू स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड। यहां पे पूछा है कि जो नेचुरल मेथड है फैमिली प्लानिंग के, जिनकी अभी हमने बात की थी नेचुरल मेथड की, टेम्परेचर वाला मेथड, बिलिंग्स मेथड, ये जितने भी कैलेंडर मेथड या बिलिंग मेथड, ये जो बातें की हमने, उसमें कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं है? डज नॉट इंक्लूड पूछा है, कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं है? टर्मिनल मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सिम्प्टोथर्मिक मेथड। 4 यहां पे लिखा हुआ है, कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि नेचुरल मेथड के अंदर, नेचुरल जो फैमिली प्लानिंग के मेथड है उनमें कौन कौन से मेथड आते हैं, तो आप जवाब दे पाओगे कि कौन सा मेथड नहीं आता है। तो कौन कौन से आते हैं उसकी मैं अगर बात करूं तो बहुत सिंपल है। एक मेथड आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, दूसरा मेथड आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड या इसी को बोलते हैं बिलिंग मेथड, और तीसरा आता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। तो सिम्प्टोथर्मिक मेथड आता है, सर्वाइकल म्यूकस या बिलिंग मेथड आता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर आता है। तो ये तीनों तो इंक्लूड होते हैं किसमें? नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर। टर्मिनल मेथड जो है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था डज नॉट इंक्लूड, जो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें टर्मिनल मेथड शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल है कौन? इसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर है, इसमें सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग मेथड है, इसमें सिम्प्टोथर्मिक मेथड है। ये तो शामिल है, और जो शामिल नहीं है वो है टर्मिनल मेथड। समझ पा रहे हो कंसेप्ट को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मन से बोला यस सर समझ पा रहे हैं, ये सुन के दिल खुश हो गया। भगवान हम सब के ऊपर ऐसे ही है, मेहर रखें, आप सबको अपनी जिंदगी में सफल बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अगला कतई जहर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा, 4 ऑप्शन को पढ़िएगा, अपने आप पे विश्वास करिएगा, अपने माता पिता पे विश्वास करिएगा, अपने गुरुजनों पे विश्वास करिएगा, मन की शक्ति को मजबूत करिएगा, और फिर जो आप ठोक डालिएगा आंसर आपका कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दो इसको भाई, शेयर कर दो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, वहां तक पहुंचा दो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पहुंचा दो, हिंदुस्तान में अर्श से लेके फर्श तक, फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दो, जहां पहुंचाना है पहुंचा दो, राफेल में बिठा के पहुंचा दो, लेकिन शेयर जरूर करो, क्योंकि इसी से हम मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकते हैं। और इंसान है, सबसे पहला काम है इंसान की मदद करना। अच्छे इंसान बनो, नेक इंसान बनो।
क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन ऑफ पर्ल इंडेक्स। इतना अच्छा क्वेश्चन। पर्ल इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चीज रहता है उसको कैलकुलेट करने के लिए? फर्स्ट है नंबर ऑफ एबॉर्शन, सेकंड है टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फोर्थ है टोटल गैस्ट्रेशनल पीरियड। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। पर्ल इंडेक्स को आपको कैलकुलेट करना है तो जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कैलकुलेशन के लिए वो है टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। ये फॉर्मूला है पर्ल इंडेक्स का, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना, जितने भी टोटल मेंस्ट्रुअल पीरियड थे, नंबर ऑफ जितनी बार लेडी को मेंस्ट्रुअल पीरियड आया अपने रिप्रोडक्टिव एज में, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1300 से। ये फॉर्मूला रहता है पर्ल इंडेक्स का। किसका फॉर्मूला रहता है? पर्ल इंडेक्स का, कि टोटल जो अबॉर्शन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है और टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उस लेडी को आए थे उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सक्सेसफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल थे उस लेडी के, सक्सेसफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल थे जिसमें ओवुलेशन हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1300 से, तो क्या आ जाएगा? पर्ल इंडेक्स आ जाएगा। और पर्ल इंडेक्स जो है वो फेलियर रेट को बताता है। इसमें एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है और ये किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर रेट को बताता है कि वो कितना फेलियर है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ACOD, नंबर ऑफ अबॉर्शन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और टोटल गैस्ट्रेशनल पीरियड खोटे जवाब है। पर्ल इंडेक्स का इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का जो तरीका है वो टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, स्कोप ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि स्कोप बताओ मॉडर्न कंसेप्ट के, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसके स्कोप बताना। मॉडर्न कंसेप्ट जो है फैमिली प्लानिंग सर्विस के मॉडर्न स्कोप ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताना है। सारी चीजों को इंक्लूड करता है, एक को नहीं करता है। तो अगर आपको वास्तव में स्कोप ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट पता है फैमिली प्लानिंग के, तभी आप जवाब दे पाओगे इस क्वेश्चन का। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ रहा है आप लोगों के लिए, और उनके लिए तो ज्यादा टफ हो जाएगा जिन्होंने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। तो फर्स्ट प्रेस द लाइक बटन। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ ना पड़े आपके ऊपर, तो लाइक बटन को आज ही प्रेस कर दीजिए और अभी कर दीजिए, मैं तो कहता हूं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहला है स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सेकंड है प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर, अच्छा शेयर भी करना है साथ में ना, आगे लेके चलता हूं। और थर्ड है स्क्रीनिंग फॉर HIV इन्फेक्शन, और लास्ट है प्रोवाइडिंग एडॉप्शन सर्विसेज। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए, कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा? मॉडर्न कंसेप्ट पूछा है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। पहले मैं सारे मॉडर्न कंसेप्ट बताता हूं और फिर इसका जवाब बताऊंगा। बहुत इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका जवाब है स्क्रीनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट में ये नहीं होता है। क्या क्या होता है इसकी मैं बात करता हूं। देखो, तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है फैमिली प्लानिंग का, मॉडर्न कंसेप्ट है वो इंक्लूड क्या करता है? एक तो है प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए एंड लिमिटेशन होनी चाहिए बर्थ की, ये पहला कंसेप्ट है मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर की, जो ए ऑप्शन के अंदर है ये इसके अंदर इंक्लूड है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तीसरी बात कह रहा है एजुकेशन होनी चाहिए पेरेंटहुड की, जो यहाँ पे नहीं है लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है। अगला कह रहा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर, अनमैरिड मदर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, अनमैरिड मदर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। और लास्ट है प्रोवाइडिंग एडॉप्शन सर्विसेज, जो ऑप्शन डी के अंदर है, प्रोवाइड एडॉप्शन सर्विसेज। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट जो फैमिली प्लानिंग का है उसमें इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन बी को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन डी को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। ए बी ओ डी इन तीनों को तो इंक्लूड किया गया है। जिसको नहीं किया गया है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? स्क्रीनिंग फॉर HIV इन्फेक्शन, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। HIV इन्फेक्शन की स्क्रीन ये जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, और ए बी और डी को इंक्लूड किया गया है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है एलिजिबल कपल पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया इज, इंडिया में 1000 पॉपुलेशन 1000 पॉपुलेशन पे कितने एलिजिबल कपल है? इंडिया में
1000 पॉपुलेशन के ऊपर कितने एलिजिबल कपल है, क्वेश्चन ने पूछा है। 50 to 70, 100 to 120, 150 to 180 और 200 to 250। एलिजिबल कपल का क्या मतलब होता है? एलिजिबल कपल का मतलब होता है कि एक मैरिड कपल है और उस मैरिड कपल के अंदर जो लेडी पार्टनर है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है। किसके अंदर है? रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। एलिजिबल कपल का मतलब ये नहीं है कि मैरिज हो गई, कपल बन गया, वो एलिजिबल है। अब मैरिज मान लो 70 साल की उम्र में की है और मेल की उम्र भी 70 साल है, फीमेल भी 60-65 साल की है जिसमें मेनोपॉज हो चुका है, तो वो एलिजिबल कपल में नहीं आएगी। एलिजिबल कपल का मतलब होता है जिसमें जो फीमेल पार्टनर है और जो कपल है वो रिप्रोडक्टिव एज में होने चाहिए, है ना। तो रिप्रोडक्टिव एज में जो कपल है और उनकी मैरिज हो चुकी है, ये एलिजिबल कपल की कैटेगरी में आते हैं। और एलिजिबल कपल में 1000 पॉपुलेशन पे इंडिया के अंदर जो एलिजिबल कपल का नंबर है, जो रेशियो है, वो है बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है 150 to 180। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंडिया में जो एलिजिबल कपल के नंबर है, रेशियो से हम बात करें तो 150 to 180 नंबर होता है एलिजिबल कपल का इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। अगर आप कुछ अच्छा समझ पाए, कंसेप्चुअल समझ पाए, तो आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप आज ही इंस्टॉल कर दीजिए। प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को इंस्टॉल करके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए ताकि आप इस ऐप के ऊपर बेहतरीन आने वाले फीचर्स का फायदा उठा सके। इस ऐप के ऊपर आने वाली है डेली एमसीक्यू सीरीज एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आप अगर डेली एमसीक्यू चाहते हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के लिए तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, टीम नोवल के ऐप के संग। और ये ऐप जो है प्ले स्टोर से आज ही इंस्टॉल कर दीजिए। और ये एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज जो है वो आप भी आज ही ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि टीम नोवल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो होती है वो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर पे लगती है। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वहां पे आप खूब सारी कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो कर सकते हो। हर वो लर्निंग का तरीका जिसको सीख के आप एमपीसीएचओ ईएसआईसी नॉट सेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे लर्निंग के डिफरेंट टाइप के तरीके आपको बताए जाते हैं। लर्निंग के तरीकों के साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ये सब चीजें करने के बाद में, इस तरह की स्मार्ट स्टडी और इस तरह की कंसेप्चुअल स्टडी करने के बाद में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के काबिल बन जाओगे, ये हम सोचते हैं। तो अगर आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आप पहुंच जाइए टीम नोवल के संग लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, आप बेहतरीन रास्ते पे है और एक बेहतरीन भविष्य हम सब लोगों का इंतजार कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।